गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट का आज एक और वीडियो बनाने जा रहे हैं, वीडियो 2। वीडियो 2 में आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत सारे चीज़, मिनरल क्या होते हैं, खनिज क्या होते हैं और क्या होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा जो पीरियोडिक टेबल है, हमारा जो पीटी है, आवर्त सारणी है। इस आवर्त सारणी में 80% हमारा धातु होता है, मेटल होता है। और मेटल दो तरह से पाए जाते हैं, दो अवस्था में पाए जाते हैं। एक पाए जाते हैं फ्री स्टेट में, या उसी को नेटिव स्टेट बोलते हैं, या लिस्ट रिएक्टिव बोलते हैं, जो कम प्रतिक्रियाशील होता है। मतलब फ्री स्टेट कहने का मतलब नन, नेटिव स्टेट कहने का मतलब यह हुआ कि किसी से मतलब नहीं रखना। जैसे नोबेल गैस हम लोग का तत्व होता है, तो वो तो एलिमेंट हमारा है, तो वो तो जानते हैं कि उनका स्टेप कंप्लीट होता है, तो इसीलिए वो किसी से मतलब नहीं रखते हैं, जुनून को छोड़ करके। लेकिन ये सारे जो तत्व होते हैं, ये जो तत्व दिख रहे हैं आपका, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, सल्फर, कार्बन, ये सारे जो होते हैं वो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। इनको किन्हीं से मतलब नहीं रहता है। लेकिन सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सारे जो होते हैं कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। कंबाइंड मतलब किसी न किसी से मिला हुआ रहेगा, किसी न किसी से कंबाइंड रहेगा, जुड़ा हुआ रहेगा। ये हर किसी से बात करते हैं, लेकिन ये जो है थोड़ा घमंडी टाइप के होते हैं। घमंडी समझता है ना, अपने आप से मतलब रखना। बोले तो सेल्फिश, स्वार्थी, ये सारे स्वार्थी है। ये कुछ तत्व है जो स्वार्थी है। स्वार्थी करने का मतलब है जो ना हाइड्रोजन ना ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करता हो, किसी से प्रतिक्रिया नहीं करता हो, तो उसी को हम लोग बोलते हैं फ्री स्टेट। और जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है, प्रतिक्रिया करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कंबाइंड स्टेट, संयुक्त अवस्था। लेकिन एक केस याद रखना बेटा कि कॉपर और एजी दो अवस्था में पाए जाते हैं, बोथ स्टेट, दोनों अवस्था। मतलब ये फ्री स्टेट में भी पाए जाते हैं और कंबाइंड स्टेट में। तो ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि कौन सा ऐसा तत्व है, कौन सा ऐसा धातु है जो दोनों स्टेट में पाए जाते हैं, मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था। तो नाम बताना है बेटा, कॉपर, और क्या बताना है, एजी। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आइए, मिनरल किसे कहते हैं, खनिज किसे कहते हैं? तो द नेचुरल सबस्टांस इन विच मेटल्स आर प्रेजेंट सम इम्प्योरिटी इज कॉल्ड मिनरल। अर्थात सर वैसा प्राकृतिक पदार्थ जो नेचुरल, भगवान के द्वारा है ना, इस पृथ्वी के द्वारा, जो मनुष्य नहीं बनाया हो, वैसा प्राकृतिक पदार्थ जिसमें धातु कुछ इम्प्योरिटी मतलब कुछ अशुद्धि के साथ उपस्थित रहता हो, मौजूद रहता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, खनिज। जैसे समझिए क्ले, मिट्टी, मिट्टी का एग्जाम्पल आप जानते होंगे। मिट्टी का फॉर्मूला होता है Al2O3 2SiO2, ये हमारा बालू का फॉर्मूला होता है। और जल का होता है 2N। तो देखिए यहाँ पर धातु के रूप में कौन है, एल्युमिनियम। और इस एल्युमिनियम के साथ देखिए ऑक्सीजन है, बालू है, हाइड्रोजन है, पानी है। देखिए बहुत सारे अशुद्धियों के साथ आपको मिलेंगे हमारा ये धातु। लेकिन ये मिट्टी जो हमारा है नेचुरली है, प्राकृतिक पदार्थ है। और उस प्राकृतिक पदार्थ में जो हमारा धातु होते हैं कुछ अशुद्धि के साथ मौजूद होते हैं, उसी को बेटा क्या कहेंगे, मिनरल। याद हुआ सबको? वैसा प्राकृतिक पदार्थ जिसमें धातुएं कुछ अशुद्धियों के साथ उपस्थित रहते हैं, उसे खनिज कहते हैं।
लाइक दिस क्ले, क्ले बोले तो मिट्टी, मिट्टी का फॉर्मूला याद रखना, पूछ देता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव में। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए तो फिर और बताते हैं। चलिए और क्या होता है सर? द मिनरल फ्रॉम विच extraction of metal economically and easily is called ore। कहता है वैसा खनिज जिसका निष्कर्षण सुविधापूर्वक और कम पैसा में हो जाता हो, उसे हम लोग कहते हैं अयस्क कहते हैं, ओर्स कहते हैं। वैसा मिनरल, वैसा खनिज जिसका निष्कर्षण अशुद्धि के द्वारा अलगाव, निष्कर्षण कम पैसा और सुविधा पूर्वक इजीली हो जाता हो, उसे हम लोग और कहते हैं। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पर एल्युमिनियम का 2 गो लेते हैं अयस्क, एक लेते हैं आपका Al2O3 2H2O, जिसको आप लोग बोलते हो बॉक्साइट, और दूसरा भी हमने बताया Al2O3 2HiO2 2H2, जिसको हम लोग बोलते हैं क्ले या चीनी मिट्टी भी इसको बोलते हैं। अब दोनों को हम लोग दोनों से एल्युमिनियम को अलग करना चाहेंगे, तो बताओ सबसे कम पैसा पड़ा होगा, तुम लोग 9th में पढ़ा होगा कि एल्युमिनियम का निष्कर्षण बहुत इजीली, बहुत सस्ता, बहुत कम पैसा में किससे किया जाता है? बॉक्साइट से। बोलो इसको भी कर सकते हैं लेकिन इसमें ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा। तो याद रखना कि द मिनरल फ्रॉम विच एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इकोनॉमिकली एंड इजीली इज कॉल्ड ओर। वे खनिज जिसे धातु का निष्कर्षण सुविधापूर्वक तथा कम खर्च में किया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं बेटा अयस्क कहते हैं। बोलो यस या नो, समझ में आया? वीडियो शेयर करें सबको और लाइक को बढ़ाएं, ठीक है? एक क्लास नहीं है, ऑनलाइन, ठीक है? ऐसे पढ़ाएंगे, ठीक है? चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए देखिएगा, ओर्स ऑफ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का अयस्क। पहला बॉक्साइट, इसमें ऑब्जेक्टिव में पूछता है। Al2O3 जल का 2 अणु, कुछ जगह पर याद रखना, इसके जगह पर x भी लिख देता है और यहाँ x बराबर 2 भी लिख देता है, ठीक है? तो ध्यान रखना, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है। कुरांडम जल हटा दो, Al2O3 डायस्पोर Al2O3 जल का 1 अणु। कायरोलाइट बहुत इंपॉर्टेंट, कायरोलाइट Na3Al F6 Na3Af6। कायोलिनाइट Al2OH का होल 4 SiO5। केयोलिनाइट केयोलिनाइट याद करना है इसको, स्क्रीनशॉट पे। आइए अगला आप लोग सीखेंगे आयरन का अयस्क। हेमाटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4, सीडेराइट FeCO3, आयरन पायराइट FeSO2, लिमोनाइट Fe2O3 जल का 3 अणु। ओर ऑफ आयरन, आयरन का अयस्क। हेमेटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4, सीडेराइट FeCO3, आयरन पायराइट FeSO2, लिमोनाइट Fe2O3 जल का 3 अणु। कॉपर का अयस्क, कॉपर पायराइट CuFeS2, कॉपर ग्लास Cu2S, क्यूपराइट Cu2AO,
तो वो दोनों सेम चीज़ है, बस यहाँ एस रहेगा तो ग्लास लगा देना और ओ रहेगा तो क्यूपराइट लगा देना। और मैलाचाइट, कॉपर कार्बोनेट CuCO3 और कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH का होल ट्वाइस। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो बेटा, तो आज चौथा हम लोग जिंक और देखेंगे। जिंक ब्लेंड ZnS, कैलामाइन ZnCO3, जिंक साइड ZnO, ओर ऑफ सिल्वर, सिल्वर ग्लास, ग्लास, हॉर्न सिल्वर, AgCl को हॉर्न सिल्वर भी कहते हैं। लेड का यस गैलिना याद रखना। PbS कैल्शियम का लिमोस्टोन। डोलोमाइट कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। ये पूछा हुआ है कि कैल्शियम का निम्नलिखित में कौन सा है, तो याद रखना डोलामाइट। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट जो होता है यस होता है वो डोलामाइट Mg का होता है कैल्शियम का। जिप्सम साल्ट, कैल्शियम सल्फेट में जल का दोनों। मैग्नीशियम मैग्नेसाइट देख लो। डोलोमाइट देखो यहाँ देखो, डोलोमाइट दोनों का होता है, कैल्शियम का भी होता है और मैग्नीशियम का भी होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। कार्नालाइट MgCl2 KCl6H2, ऐसे कुछ बुक में ऐसा मिलेगा, KCl पहले मिलेगा, MgCl2 6H2 कार्नालाइट। डबल साल्ट में देखना, दूसरा एग्जाम्पल यही होगा। इप्सम साल्ट टीन का एक होता है, टीन स्टोन, और अयस्क सिल्वर का, सिनेवार बहुत फेमस है सिनेवार, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। याद रखना बेटा, कभी कभी सभी अयस्क जो होते हैं बेटा खनिज होते हैं, जितने भी अयस्क हैं उनको खनिज कहना, लेकिन जितने भी खनिज है उसको अयस्क मत कहना, ठीक है, ये चीज को ध्यान देना। ओके, आइए, और अंत में एक छोटी सी बात, आप बीती आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं हमसे काफ़ी खफा होते हैं, गुस्सा होते हैं, सर बहुत डांटते हैं, पीटते हैं, रूडली टाइप के रहते हैं। तो याद रखना कि लोहा से भी, सॉरी लोहा कहते हैं, गोल्ड सोना को भी तपा करके ही कोई वस्तु, कोई सामग्री बनाया जा सकता है ना। आज हम आप लोग को इतना जो रूडली टाइप के रहते हैं कि आप कम से कम पढ़ें। आप लोग माता पिता का भविष्य, आपको एक पेड़ के रूप में उन्होंने सींचा था कि बड़ा होगा तो कलम को छाव और फल दोनों देगा। तो वो कब दोगे, जब आप सही ढंग से मेहनत करोगे। मस्ती उस्ती तो ज़िंदगी में लगा हुआ है दोस्त, है ना, एक बार मंजिल पा लो, है ना, उसके बाद देखना सब अपने आप हो जाएगा। तो मेरे बात को चलते आप क्लास छोड़ देते हो, ये करते हो, वो करते हो, है ना। साइंस लियो तो साइंस को इज्जत करो, जिस तरह से माता पिता को इज्जत करते हो, गुरु को इज्जत करते हो, उसी तरह से साइंस, इस पृथ्वी को चलाने वाला साइंस ही है। तुम खाना खा रहा है केमिस्ट्री है, तुम दौड़ रहा है, चल रहा है फिजिक्स है ना। तो एक तो आपका कोरोना काल के कारण नहीं क्लास हुआ बढ़िया से, लेकिन अब आया है तो उसमें आप क्लास छोड़ रहे हो, आ रहे हो, पीट रहे हो, मारते तो लापता हो जाते हो, है तो तुम्हारे लिए करते हैं। इसी बात पर एक शायरी मार देते हैं आप लोग को, शायद आप कन्वेंस इंस्पायर हो जाए, है ना, मोटिवेटिव है। सफलता सामने खड़ी है, सफलता सामने खड़ी है, बस मेहनत करने की देरी है।
बस मेहनत करने की देरी है। आज मेहनत कर लो यार, आज मेहनत कर लो यार, कल जिंदगी तुम्हारी है। ठीक है, बाय।